तारीख 8 अक्टूबर और आसमान में उड़ान भरते भारतीय एयरक्राफ्ट, जिनकी गूंज पाकिस्तान से लेकर चीन तक गूंजती है, जिसकी उड़ान देखकर दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाता है, जिसके अभिनंदन जैसे वीर पायलट के आगे दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं, जिसके शौर्य की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की। आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। आज हम आपको रॉयल इंडियन एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स बनने की पूरी कहानी बताएंगे। इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान को स्वीकार करना है। अभी तक भारतीय वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स पर सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडियन एयरफोर्स डे का आयोजन चंडीगढ़ के सुकना लेक पर आयोजित किया जा रहा है। रॉयल इंडियन एयरफोर्स कैसे बना इंडियन एयरफोर्स? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 8 अक्टूबर साल 1932 में ब्रिटिश शासनकाल में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई। उसके बाद भारत आजाद हुआ और साल 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब इसका नाम के आगे से रॉयल शब्द हटा दिया गया और नाम पड़ा इंडियन एयरफोर्स। कब भरी थी पहली उड़ान? भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली वायुयान उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास 6 RAF ट्रेंड अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों की ताकत थी। इसके अलावा इन्वेंट्री में 4 वेस्टलैंड IIA बॉय प्लेन भी थे। अपनी स्थापना के समय दुनिया के अन्य देशों की मजबूत वायुसेना की तुलना में भारतीय वायुसेना की ताकत कुछ भी नहीं थी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध से भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई थी। चीन को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बनी इंडियन एयरफोर्स। वहीं बात भारतीय वायुसेना की ताकत की जाए तो ये अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बन गई है। नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर पर अब भारतीय वायुसेना ने कब्जा कर लिया है। पहले तीसरे नंबर पर चीन का नाम शामिल था। भारतीय वायुसेना की सैन्य क्षमता। भारतीय वायुसेना के पास करीब 1350 लड़ाकू विमान और लगभग 1,70,000 सैनिक हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर करीब 22,000 फीट ऊंचाई पर भी वायुसेना का स्टेशन है। वहीं वायुसेना के देश के बाहर भी बेस स्टेशन है। वहीं इसके प्रमुख विमानों की बात की जाए तो इनमें MiG-21 एक महत्वपूर्ण विमान है और ऐसे करीब 200 विमान हैं। दूसरा नाम आता है सुखोई 30 का। सुखोई 30 एक MKI विमान है और इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 140 विमान हैं। वहीं तीसरा नाम आता है जगुआर का। जगुआर एक लड़ाकू विमान है और इनकी संख्या 110 है। चौथा और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिराज है। भारतीय वायुसेना के पास मिराज की संख्या 50 है। अगला नाम Mi-26 का आता है। Mi-26 ट्विन इंजन 70 लड़ाकू लैस सैनिकों या 20,000 किलो पेलोड जाने की क्षमता के साथ रूसी मूल के सैन्य भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक ढांचे की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स में प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है और इनका पद चीफ एयर मार्शल कहलाता है। चीफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल और वाइस एयर मार्शल या एयर कमोडोर पद के मुख्य 4 स्टाफ वायुसेना की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण उन्हीं के द्वारा रखा जाता है।
वहीं भारतीय वायुसेना के मुख्यालय की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के 7 मुख्यालय हैं, जिनमें पश्चिमी वायु कमान का दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का गांधीनगर, केंद्रीय वायु कमान का इलाहाबाद, पूर्वी वायु कमान का शिलांग, दक्षिणी वायु कमान का तिरुवनंतपुरम, प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु, अनुरक्षण कमान का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत की आजादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इनमें से 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई और एक चीन के खिलाफ लड़ी गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई थी। तो वहीं चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे प्रमुख ऑपरेशनों में भारतीय वायुसेना कमाल दिखा चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।